हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। रात में बेलागंज के चुनाव प्रचार में आरजेडी के कैंपेन में हो गई मारपीट और उसमें भी शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब उस कैंपेन में पहुंचे हुए थे। मैं लेता हूं कि अगर आप इनको जिताइएगा गारंटी मैं लेता हूं कि अगर आप इनको जिताइएगा वहाँ भाषण करना था और उसी बीच काफी जोर शोर से मारपीट हो गई। भीड़ ने एक व्यक्ति को कुचल कुचल कर मारा, हालांकि बाद में उसे छुड़ाया गया। बात खबर ये है कि बेलागंज विधानसभा में जो उपचुनाव होना है उसको लेकर उसामा साहब उपचुनाव में प्रचार करने के लिए बेलागंज पहुंचे थे। आपको ये भी बताते चले कि हाल ही फिलहाल में जो उसामा साहब हैं वो आरजेडी में शामिल हुए हैं। उनकी माँ और वो जो है शहाबुद्दीन की पत्नी जो हैं हिना साहब और उसामा साहब, दोनों ने आरजेडी की सदस्यता तेजस्वी और लालू यादव की मौजूदगी मिली। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि शहाबुद्दीन पहले आरजेडी में ही रहे, कितने बार सांसद विधायक बने और आरजेडी के एक मजबूत स्तंभ थे सिवान में। बीच में दोनों के बीच दूरियां बनी जब शहाबुद्दीन की मौत हुई, उसके बाद से अब फिर दोनों करीब आए हैं और जब से आरजेडी में शामिल हुए हैं ये पहला चुनाव है जहां चुनाव प्रचार करने के लिए उसामा साहब यानी शहाबुद्दीन के बेटे आए थे। और इसी चुनाव प्रचार में ही रात में दोनों मिलकर एक मीटिंग कर रहे थे भाषण देने के लिए और उसी बीच एक व्यक्ति ने आकर उन दोनों के बातों का विरोध कर दिया और जिसके बाद भीड़ ने उन्हें खूब कुचला। चलिए पहले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। दरअसल बात है बेलागंज विधानसभा के उपचुनाव के हो रहा था, उसमें डोर टू डोर कैंपेन चला रही थी आरजेडी। घर घर जाकर पंचायत गांव गांव जाकर वोट मांग रही थी और उसी क्रम में आरजेडी के लोगों ने और वहां से जो उम्मीदवार हैं आरजेडी के सुरेंद्र यादव के बेटे डॉक्टर विश्वनाथ, वो उस समय वहां मौजूद थे। विश्वनाथ यादव भी आरजेडी के जो कैंडिडेट है बेलागंज से, और वो दिन और रात, क्योंकि अब कैंपेन में समय कम बचा है, कल 11 तारीख के शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और फिर वोटिंग होना है। तो इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर रही है और जल्द से जल्द अपनी प्रचार प्रसार को पूरे क्षेत्र में फैलाना चाह रही है। और उसी क्रम में क्योंकि वहां से एनडीए के भी मजबूत उम्मीदवार है बेलागंज से, वहां से मनोरमा देवी हैं जो भी वो खुद एक यादव जाति से हैं, जेडीयू की कैंडिडेट हैं, सरकार उनके साथ है। तो इस क्रम में वो दोनों प्रचार प्रसार दोनों तरफ से लड़ाइयाँ काफ़ी मजबूत है। प्रशांत किशोर की भी वहाँ उम्मीदवार है, तो वहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार है, इसलिए वहाँ से जो बुलाया गया था शहाबुद्दीन के बेटे को, तो उसामा साहब को। और इसी क्रम में जब दोनों मिलकर रात में भाषण दे रहे थे तो उसी क्रम में लक्ष्मीपुर पंचायत में जब एक व्यक्ति ने, जब उसामा साहब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बोला आप माफी के लायक नहीं, सॉरी, जो बेलागंज के विधानसभा में आरजेडी को उम्मीदवार है विश्वनाथ यादव, सुरेंद्र यादव को, उस व्यक्ति ने इस आवाज में बोला कि आप माफी लायक नहीं हैं, मतलब विश्वनाथ यादव को बोला कि आप माफी के लायक नहीं हैं। जिसके बाद से भीड़ ने उन पर टूट ही पड़ा, उसको मारपीट कर कचाहिन कर दिया। बाद में जब ये मैटर ज़्यादा बढ़ता दिखा तो फिर वहाँ से विश्वनाथ यादव और खुद उसामा साहब जो शहाबुद्दीन के बेटे, दोनों मिलकर उस व्यक्ति को बचाए भी आरजेडी के लोग ही। और आरजेडी के कार्यकर्ता किस प्रकार के होते हैं ये सारे लोग जानते हैं, क्योंकि भीड़ और भीड़ ऐसे भी भीड़ क्या कर देगी इसका कोई गारंटी तो है नहीं। और उस भीड़ में को से बचाने का काम विश्वनाथ यादव और उसामा साहब ने किया। बाद में आरजेडी प्रवक्ताओं, आरजेडी नेताओं ने यह बोलना शुरू कर दिया कि वो जो व्यक्ति था वो प्रशांत किशोर का एजेंट था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये सरकार जांच और पुलिस प्रशासन करेगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन लोगों ने यह आरोप लगाना आरजेडी का शुरू कर दिया है कि वो लोग जितने भी थे वो सब प्रशांत किशोर के एजेंट थे। और बीच रात में इस घटना के बाद आरजेडी के जो वोटिंग पैटर्न है और वहाँ का जो माहौल है उसमें क्या परिवर्तन आया है, कितना इफेक्ट दिखेगा इस घटना का, क्योंकि ये सारी तरह से वायरल हो रही है घटना। अब देखना होगा आरजेडी इसे किस प्रकार से हैंडल करती है। इसमें ये भी देखना होगा कि आरजेडी पर इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है या फिर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, ये भी देखना होगा। तो आगे जैसी और कुछ नई खबर आती है हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।